में जंगल पड़ा और जंगल में दो मित्र पत्थर आते थे। आपस में बातें ही करते थे कि कब तक हम लोग जंगल में रहेंगे। तब तक वो दोनों पत्थर एक मूर्तिकार के हाथ पर गए। मूर्तिकार अभी नया सीखा था और उसकी बहुत शौक थी भगवान की मूर्त बनाने के लिए। मूर्तिकार ने अपनी छीनी हथौड़ी निकाले और एक पत्थर को उठाया। जब पहले पत्थर तो उन्होंने अपनी छीनी हथौड़ी की जब चोट मारी तो पत्थर जो चूर हो गया, यानी कि उस दर्द को सह नहीं पाया और कहने लगा कि मुझे दर्द हो रही है, मुझे दर्द हो रही है, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने उस पत्थर को साइड कर दिया। मूर्तिकार ने फिर दूसरे पत्थर को उठाई और दूसरे पत्थर पर भी वही छीनी हथौड़ी की चोट मारी, लेकिन वह पत्थर जो चूर नहीं हुआ, यानी वो दर्द को यानी पेन को सह लिया। और मूर्तिकार अपने हिसाब से उस मूर्ति की चुनाई की और चुनाई करके एक सफल मूर्ति जो यानी भगवान का मूर्ति जो है उन्होंने जो बना दी। मूर्तिकार आगे बढ़ा, एक गांव का, उस गांव में एक मंदिर बन रहा था और वह मंदिर बन करके तैयार था। वहां के लोग जो है मूर्त रखने के लिए भी सोच ही रहे थे। तब तक मूर्तिकार वहां पर पहुंच गया और कहा कि भाई क्या चाहिए? आप यहाँ पर भगवान की मूर्त चाहिए। मूर्तिकार ने कहा कि अभी बाजू में जो जंगल है वहां पर मैंने जो एक भगवान की मूर्त बना करके रखी है, दो लोग जाइए और उठा करके ला करके और आप यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। गांव से दो नौजवान आए और जो है इस मूर्त को उठा, भगवान की जो मूर्त था उसको उठा करके लाए। मंदिर के अंदर जो है भगवान की मूर्त को स्थापित कर दिए। स्थापित करने के बाद से बात ये फंस गया कि भगवान का मूर्त तो स्थापित तो हो गया, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए भी तो एक पत्थर की आवश्यकता है, ये कहां मिलेगा? मूर्तिकार ने कहा कि भाई जहां से आप भगवान की मूर्त उठाए हो, कुछ कदम आगे जाओगे तो एक बड़ा पत्थर वो भी मिल जाएगा, हल्का सा फूटा होगा। ये लोग गए और उस पत्थर को भी लाए और भगवान के जो मूर्त है उनके सामने जो उस पत्थर को जो मंदिर में रख दिए। दोस्तों हुआ क्या कि जो फूटा हुआ जो पत्थर था उस पर लोग जो नारियल फोड़ने का जो लोग काम करते थे और भगवान का जो मूर्त था वहां पे प्रसाद, अगरबत्ती, कपूर लोग जो है जलाते थे और चढ़ाते थे। दोस्तों ऐसा ही जो क्रिया चलता गया और एक रात की बात है कि दोनों मूर्त जो है बात करने लगे। क्या बात है कि हमारा हर 10, 15, 20 मिनट पर हमारा ठोकाई होती है, यानी कि नारियल हमें चोट आती है और तुम्हारा यार जीवन सही है यार, तुमको तो लोग पूछते हैं। भगवान का जो मूर्त था उसका आवाज आया कि अगर ये दर्द आप पहले सह लिए होते तो आज ये दर्द सहने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आज अपने आप को कुर्बान करके जिंदगी को निर्माण किया जा सकता है, और नहीं तो आज निर्माण करके पूरा जिंदगी को कुर्बान किया जा सकता है। यह फैसला आपके हाथ में है कि आप कौन सा डिसीजन लेना चाहते हैं। ये कहानी जो बहुत पुरानी है और बहुत शानदार कहानी है। युवाओं